एक आए थे मेरे पास जिनका था कि मैम आप हम मुझे ये बताइए कि मेरी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, जो भी काम कर रहा हूँ, जो भी डील कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, सब उल्टा ही हो जाता है। अच्छा। और उनके साथ उनकी वाइफ भी थी। उन्होंने कहा कि ये वैसे बहुत ही शांत आदमी है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी इनका गुस्सा इतना एक्सट्रीम होता है कि ये सब कुछ फेंक देते हैं। ये इनको अच्छा। नहीं पता होता कि इनके सामने इनकी वाइफ है कि बच्चा है, इनको नहीं याद रहता है। और ये सिर्फ मतलब मेरे साथ ही होता है, ये और किसी पे नहीं होता है। मतलब जो गुस्सा आता है वो सिर्फ वाइफ पे ही आता है मोस्टली, बच्चे पे भी नहीं, वाइफ पे ही आता है। वाइफ पे तो कौन सा, अगर गुस्सा निकालना है तो आप बाहर निकालिए ना। जब आप ऑफिस से बाहर निकलेंगे तब निकालिए, तब पता चलेगा, घर से बाहर निकालिए। तो उन्होंने कहा नहीं, बाहर इनको गुस्सा नहीं आता है। अच्छा। तो रिकॉर्ड्स ओपन करने से पहले मेरे दिमाग में भी यही था कि ये हर आदमी की प्रॉब्लम है, हर आदमी की प्रॉब्लम है, वो घर पे शेर बनते हैं, ये हम कहते हैं ना, ये हर इंसान की है। तो मेरे दिमाग में भी वही था जब मैं उस कपल को देख रही थी। और जैसे ही मैंने रिकॉर्ड्स ओपन किए, मुझे उनका बेडरूम दिखाई दिया, जिसमें पूरी एक वॉल ग्लास की थी, कर्टन्स लगे हुए थे, एंड कॉर्नर में एक स्पिरिट बैठी दिखाई दी, जिस बिल्कुल बिल्कुल हॉन्टेड। अच्छा। बिल्कुल कि ब्लैक, जिसे मैं देखूं नहीं, मतलब उसका पूरा ये था कि तुम निकलो यहाँ से। मुझे वो दिखी, तो मुझे लगा अब जो ये बता रही थी, ये जो दिख रहा है ये बिल्कुल अलग है। आप देखिए ना, वो कह रही है गुस्सा आता है और मुझे स्पिरिट दिख रही है, तो क्या कनेक्शन है। तो मैंने वापस आंखें खोली और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप मुझे ये बताइए कि आपका बेडरूम ऐसा है क्या, आपके बेडरूम में पूरी एक वॉल ग्लास की है एंड कर्टन्स एंड। तो उन्होंने कहा यस। मैंने कहा ओके। एंड मैंने कहा आपके घर के कभी जो विंडो का जो राइट कॉर्नर है वहां पे कभी कुछ फील हुआ है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मैंने कहा यानी कि मैं सही जा रही हूँ, कुछ तो है। फिर उन्होंने दोनों देखा, मैं समझ गई मीन्स कुछ है। फिर वो स्पिरिट जो थी, जब मैंने दोबारा रिकॉर्ड्स ओपन किए तो वो खड़ी हो गई बिल्कुल। अच्छा। यस। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा इनसे पूछो। अच्छा। इनसे पूछो। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे ऐसी स्पिरिट दिख रही है, वो खड़ी है, और मैंने उनसे पूछा तो कह रही है कि इनसे पूछो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो किसी को ऐसे नहीं जानते हैं। अच्छा। ओके। फिर जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप अपनी हिस्ट्री बताओ मुझे, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं बता रहे हैं, बताना तुम ही पड़ेगा अगर तुम हेल्प चाहती हो तो। आपने स्पिरिट से कहा? यस। उसने दिखाया कि वो ऊपर से गिर गई है, फ्लैट्स जैसे सोसाइटीज होती है ना, तो वो ऊपर से गिर गई है एंड उसने सुसाइड किया है। और अभी भी उसकी मतलब वही उसको मुक्ति नहीं मिली है, किसी ने उसे आगे वो कुछ नहीं किया। और ये भी दिखा कि हस्बैंड वाइफ जो है वो उनके इन बिटवीन हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशंस तक बना रही है स्पिरिट। यस। तो वो वहां तक आने के बाद फिर मैंने हस्बैंड जो थे, मैंने उनसे क्लियरली पूछा, मैंने कहा देखिए मुझे ऐसे दिख रहा है। मतलब उनका दोनों हस्बैंड वाइफ का उस स्पिरिट से कोई लिंक नहीं था? था बट वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि मैं बताऊं कि मुझे क्या दिख रहा है। ओके। यस। अच्छा। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे एक स्पिरिट दिखी जिसने ऐसे सुसाइड किया था। एंड क्या आपके साथ ड्रीम्स में कुछ ऐसा होता है कि कोई फिजिकल रिलेशन आपके साथ बना रहा है। तो उन्होंने कहा यस मैम, मोस्टली होता है ये। अच्छा। यस। एंड जिसकी वजह से हमारे हस्बैंड वाइफ की बहुत लड़ाई होती है और ये बहुत हो रहा है। तो मैंने कहा कौन है ये। तो फिर उन्होंने बताया कि मैम मेरी फर्स्ट वाइफ जो थी, यस, उन्होंने उनका सुसाइड कर लिया था बिकॉज कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में एक्सट्रीम चली गई थी एंड वो अकेली रहने लग गई थी, किसी से बात नहीं करती थी। एंड एक दिन वो घर में अकेले थे, तब हमें फ़ोन आया था कि ऐसे से सुसाइड कर लिया उन्होंने। मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा फिर वो अब वो क्यों। तो कहते हैं हमें भी नहीं पता है। मैंने कहा फिर जब मैंने दोबारा रिकॉर्ड्स ओपन किए तब फिर मैंने उससे स्पिरिट से पूछा, मैंने कहा क्यों। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा है एंड यस, एंड मैं मेरे बेटे के लिए हूँ। एंड जो सेकंड वाइफ कि ये मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटे को नहीं देखभाल कर रही है और मैं मेरे बेटे के लिए हूँ। जब तक मेरा बेटा है मैं तो इसको प्रोटेक्ट करूँगी। वो अपने बच्चे को ऐसे पीछे ऐसे हाइड कर रही है, मतलब वो दिखा रही है कि मेरा बेटा है। जब उन्होंने सुसाइड किया था उनका बेटा बहुत छोटा था, 3-4 साल का, और अब उनको काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन उनके दिमाग में यही है कि मेरा बेटा छोटा है एंड इसको एक मदर की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं वो माँ, और एक होता ना वाइफ भी थी,
तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रही थी कि मेरी डेथ हो गई है एंड मुझे मूव ऑन करना है आगे, वो वहीं पे थी। तो वो बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आपका बेटा भी था क्या? तो उन्होंने कहा हाँ मेरा बेटा है, हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं माँ को कभी वहाँ सेटिस्फाई नहीं होती है कि मेरे बेटे को बच्चे को कोई देख सकता है। माँ को हमेशा लगता है कि मेरे से बेस्ट कोई नहीं है। वो रहता ही है, माँ है तो इसमें कोई गलत भी नहीं है। और ऊपर से वो वाइफ भी थी। अब हस्बैंड अकेले होते तो शायद फिर भी वो मानती है, लेकिन हस्बैंड की शादी हो गई है तो अब वो थोड़ा सा इन बिटवीन आ रही है कि ये कैसे मैं अलाउ कर सकती हूँ। तो मैंने उनको कहा, मैंने कैसे है? तो उन्होंने कहा हाँ कभी कभी फील हुआ है कि कोई है, बट कभी इस साइड हम बिलीव ज्यादा नहीं करते हैं, तो समझ नहीं आ रहा था। बट हमें कईयों ने बोला है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें तंग कर रही है। तो उन्होंने कहा कि अब तो मानना पड़ेगा, अगर आप कह रहे हो और ऐसे इतना क्लियरली आप बता रहे हो तो डेफिनेटली वही है। तो उन्होंने कहा चाहती क्या है, क्योंकि हम इनका सब कुछ करा चुके हैं, इनका सब कुछ करा दिया, उसके बाद भी क्यों नहीं जा रही है। तो जब मैंने उस स्पिरिट से पूछा कि क्या चाहती हो, तुम जा क्यों नहीं रही हो, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जब पिंडदान करेगा ना, और मेरा बेटा जब ये कहेगा कि माँ मैं खुश हूँ, तो मैं जाऊंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे बच्चा कितना भी खुश है, कुछ भी है, एक टाइम ऐसा आता है जब अपनी माँ को याद करता है। होता है ना, चाहे तो कहीं ना कहीं उस बच्चे ने अपनी मेमोरी में उसको पकड़े हुआ है। हाँ, बच्चा हो सकता है अपने फादर को ये दिखा रहा हो कि मैं बहुत खुश हूँ, सब बढ़िया है। हो सकता है जो स्टेप मदर है वो भी अच्छे से देखभाल कर रही है, बट हो सकता है ना एक टाइम ऐसा होता है जब बच्चा ये सोचता कि मेरी माँ होती तो ऐसा होता। आता है बिल्कुल होता है, चाहे कोई भी है, उसको होगा कि मेरी माँ होती तो चाहे कितना भी मिल जाए, बट जो अपनी माँ जो कर सकती है ना, वो कोई नहीं कर सकता है। अब वो जो माँ है वो फील कर रही है। तो उन्होंने कहा जब मेरा बेटा ये कह देगा ना तब मैं चली जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बेटे से कहलवा देंगे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका बेटा कह देगा ये? तो कहते कि हाँ कह देगा, बट वो श्योर नहीं थे क्योंकि हाँ कि ये कह देगा कि नहीं। हाँ। तो वो स्पिरिट का सिर्फ यही था कि अगर मेरा बेटा कह देगा तो चले जाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगी। और ये मेरे हस्बैंड है, इनके साथ मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, अगर रिलेशन है तो क्या गलत है? अगर मैं इनके साथ रिलेशन क्रिएट कर रही हूँ तो इसमें क्या गलत है? वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि मेरी डेथ हो गई है। और पहले तो वो बहुत ही, जैसे मैंने बताया, कोने में दिखी थी हॉन्टेड, पूरी ड्रामनी, बट उसके बाद तो वो ऐसे दिख रहे थे जैसे एक होता है ना कि और इंसान। हाँ, और मैंने जैसे मैंने उनके हस्बैंड को भी जब बताया कि जब वो नॉर्मल उसमें दिखी तो बहुत सुंदर, मतलब एक्सट्रीम फेयर कलर और बहुत सुंदर दिख रही थी, और उनकी हाइट भी मैंने सब कुछ बताया। तब उनके हस्बैंड ने कहा था कि शी इज माय फर्स्ट वाइफ एंड अच्छा से। तो अभी जैसे मुझे आपसे बात करते हुए समझ में आ रहा है कि इनकी कोई ना कोई डिजायर होती है, हर किसी तो जो भटकती हुई आत्माएं होती हैं उनके क्या रीजन क्या होते हैं? सुसाइड कर लिया तब वो भटकती हैं, या नॉर्मल डेथ में नहीं भटकती हैं? ऐसा नहीं, देखो चाहे डेथ कैसे भी हुई है, अगर वो सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड तो कोई होता ही नहीं है। नहीं, देखो कुछ लोग ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, एकदम से एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं है। एक मैंने 90% केसेस देखे हैं ना, माँ जहाँ बच्चा छोड़ के गई हुई है ना, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, वो कभी मुक्ति नहीं चाहती है, वो भटक ही रही होती है मोस्टली 99%। अच्छा, उनका यही होता है माँ। और स्पिरिट्स का इतना नहीं, माँ का मेन होता है, लेडीज का यही होता है। या फिर किसी लड़की की उसको कहीं मार दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है, यस, तो होता है, तब ये केसेस होते हैं। क्योंकि मैंने एक केस देखा था जहाँ पे एक लड़की को, ये तो उस घर में रेंट पे रह रहे हैं एक फैमिली, वो मेरे पास आए टेनेंट कि हम इस घर में हमें बहुत कुछ फील होता है, एंड मतलब जब भी हम सो रहे हैं रात को ज़्यादा फील होता है, दिन में तो हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो मैंने कहा ओके, ये एग्रीमेंट किसके नाम पे घर का? तो उन्होंने कहा हमारी मदर के। उनकी मदर ने परमिशन दे दी और घर के रिकॉर्ड्स ओपन किए, तो एक लड़की सामने आई जो कि 24-25 साल के करीब लड़की थी। वो मेरे सामने बिल्कुल नॉर्मल आई, उसने मुझे कुछ नहीं डराया, बिल्कुल नॉर्मल ऐसे दिखी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या तुम डरा रही हो, तुम घूम रही हो? तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरा घर है। अच्छा, यस। और तो मैंने कहा ओके, तो तुम चाहती क्या हो, तुम मुक्त क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने कहा कि मेरे फादर ने, मेरे ताऊजी ने एंड मेरे ताऊजी का जो बड़ा लड़का था, उन तीनों ने मिलके मुझे मार दिया था, और मारा भी बहुत ही उसने, मतलब एक होता है पूरा क्लिप दिखाया मुझे कि मेरी मदर को पकड़ लिया था
एंड मुझे बांध के एंड जिसे काटना कहते हैं ना वैसे, एंड मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तो मैंने कहा क्या तुम्हारे फादर, ताऊ जी एंड जो भी हैं वो अभी हैं? तो कहते नहीं, वो तो वैसे ही गए जैसे मुझे खत्म किया था, वो अब नहीं है। मैंने कहा फिर अब क्यों? हाँ। कहती इनकी एक एक, जब तक इनके घर में एक भी इंसान जिंदा है मैं मुक्त नहीं होंगी। तो ऐसी भी होती है। अब उसका भटकने का रीजन ये है। तो जब तक उनकी कुछ डिजायर कंप्लीट नहीं हो जाती है ना, तब तक वो नहीं जाएंगी। अगर किसी की वैसे ही डेथ हो गई है तो वो चली जाती है, मुक्त हो जाती है, अगर आपने पिंडदान वगैरह सब कराया है तो ये इनको मुक्ति इनके इच्छा पूरी होने पे या कोई ऐसी साधना जब आप करते हैं तभी मुक्त होती है? जैसे मान लीजिए साधना कर ली, उसे नहीं जाना है, तो क्या वो मुक्त हो पाएगी? नहीं जब तक वो नहीं चाहेगी आप मुक्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा। यस, जब तक वो नहीं चाहेगी कि मुझे मुक्ति मिल जाए आप नहीं कर सकते हैं। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप पिंडदान सब कुछ करके आ जाइए, लास्ट में आप, हर कोई क्या सोचता है लास्ट में कि तांत्रिक के पास चले जाओ। तांत्रिक बेसिकली क्या करते हैं, उनको पकड़ के बांध देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं विच इज रॉन्ग। मतलब बांध देते हैं कि इसको परेशान ना करे, बट मुक्त नहीं करते। बट मुक्त वो भी नहीं करते हैं जब तक कोई चाहेगी नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि इनकी डिजायर पूरी भी हो जाती है, उसके बाद भी अब इन्हें पता नहीं चलता मुक्त होना कैसे है, फिर ये फंस जाती है। पहले तो इनका एम क्लियर होता है कि डिजायर पूरी, अब जैसे उस लड़की का बताया कि मैं सबको खत्म करूंगी तो मेरी पूरी है, लेकिन उसके बाद उसे पता नहीं है कि अब मेरे को करना कैसे है, मुक्त कैसे होना है। फिर वो बीच में रह जाएगी, फिर उनको किसी की हेल्प चाहिए होती है, फिर वो किसी को तंग करेंगी जो कहीं ना कहीं उसको किसी के पास जाएगा, फिर उनको हेल्प मिलेगी। ओके, ऐसे होता है।